नर्सिंग एकता जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। एक ही मांग एक ही नारा, वर्षवारो चैन हमारा, एक ही मांग एक ही नारा, वर्षवारो चैन हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत सिंह अरोड़ा। जिस प्रकार से नर्सिंग वालों ने धरना कर रखा है, बहुत बड़ी जो है इनका प्रदर्शन चल रहा है और आज 55 दिन से ऊपर हो गए हैं। मोदी जी का कल इन्होंने जन्मदिन मनाया है और कल इन्होंने डोनेट किए हैं, ब्लड डोनेट किया है। बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया, इन्होंने ब्लड डोनेट किया है और प्रदर्शन भी एक तरफ से चालू है। आज सचिवालय में मीटिंग है आपके लिए, खास तौर से आज सचिवालय में आपके लिए मीटिंग की जा रही है। विधायक जी स्पेशल कह के गए हम आपकी मीटिंग इनसे करेंगे और आज आपको साफ बताएंगे कि क्या हुआ, आपके लोगों के भविष्य के लिए क्या होगा। तो क्या लगता है आज क्या होने जा रहा है? देखो, हमारे लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। पिछले 55 दिन से हमारे जो पूरे प्रदेश के साथी हैं लगातार रात दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा शासनादेश जल्दी से जल्दी लेके आइए। यहाँ रात दिन बैठे हुए हैं, मच्छर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। तो कल इसी जो पखवाड़ा चल रहा है, रक्तदान पखवाड़ा, इसी के तहत हमारे सभी नर्सिंग साथियों ने कल यहाँ पर ब्लड डोनेट करा और उसमें हमारे जो हमारे मुख्य अतिथि थे उमेश काऊ जी वो आए। रायपुर विधानसभा के जो माननीय हमारे विधायक हैं, उनने भी हमें आश्वासन दिया है कि आज शाम को मैं खुद आर राजेश सर से मिलेंगे और जो भी हमारी वार्ता होगी, अगर ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं खुद मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलूंगा और आपकी बात को जल्दी से जल्दी जो आप इसका समाधान निकालेंगे। तो प्रदेश में जिस प्रकार से अस्पतालों की स्थिति बहुत ख़राब है, कल मैंने न्यूज़ बना के डाली, बहुत भयंकर डेंगू फैल चुका है हर तरफ। पहाड़ों की स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ नहीं है। आप लोग इधर धरने पे बैठे हैं तो सरकार के ऊपर दबाव बनता जा रहा है। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन दबाव बनता जा रहा है, क्या ये जिस प्रकार से डेंगू हो गया और भी तरह के जो बुखार चल रहे हैं, अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही, क्या आपको नहीं लगता अब सरकार को तुरंत ये इसमें करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को साथ मतलब इसको संज्ञान भी लेना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में एक जो नर्सिंग अधिकारी का पद है एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर डॉक्टर तो केवल लिख देता है, लेकिन जो रात दिन 24 घंटे मरीज के साथ रहता है वो नर्सिंग अधिकारी ही रहता है। डॉक्टर तो 2 घंटे में जो राउंड होता है वो करके चला जाता है। तो उत्तराखंड के अस्पतालों की स्थिति इतनी ख़राब है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट कल मैंने आपको दिखाई कि वहाँ पर बिल्कुल डेंगू फैल चुका है। एक तरफ बताएं मिनी कोरोना चल रहा है और एक तरफ ये लोग धरने पर हैं। क्या लगता नहीं मंत्री जी को आप सब कामों को छोड़ के इस काम पे ध्यान देना चाहिए, इनका जियो जल्दी करवाना चाहिए ताकि ये नर्सिंग वाले जा सकें और अस्पतालों की स्थिति सही हो? मैडम, जिस प्रकार से अस्पतालों की स्थिति ख़राब हो गई है, क्या नहीं लगता मंत्री जी को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? हॉस्पिटलों की अगर आजकल हम स्थिति देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और हम लोग ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं पहाड़ों में, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की जो है बहुत ही ज़्यादा कमी है। और जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष ये सचिव महोदय ने कहा है कि जो स्टाफ नर्स का पद है वो एक रीढ़ की हड्डी के समान है। तो डॉक्टर्स होते हैं, अब तुम इतने डॉक्टर अकेले इतने पेशेंट्स को डील नहीं कर सकते, उनके लिए स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। और हम अभी क्षेत्र में भी पता कर रहे हैं, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को और हमारे सचिव महोदय को जल्द से जल्द हमारी बात का संज्ञान लेना चाहिए। और एक छोटी सी मांग हमने उनसे जियो की रखी है, आज 55 दिन से ऊपर हो गया है, उनको भी समझना चाहिए क्योंकि हमारी जायज़ मांग है, कोई नाजायज़ नहीं है, तो उनको तुरंत हमारा जियो जारी कर देना चाहिए। तो उत्तराखंड की जो मांग हुई थी वो इसलिए हुई थी युवाओं को रोजगार मिले ताकि वो अपने घर में जो है अपने घर की स्थिति अच्छी कर सकें। पर अब जो है देखा जाए, एक तरफ नर्सिंग स्टाफ जो नर्सिंग कहते हैं स्वास्थ्य विभाग का जो मेन रोल है नर्सिंग विभाग अदा करता है, वो जो भी बीमारी होगी व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है नर्सिंग वालों की हेल्प लेनी पड़ती है उसे। तो एक प्रकार से धरने पर बैठे हैं, उत्तराखंड की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से बीमारी फैलती जा रही है, कि नर्सिंग स्टाफ अगर नहीं जाएगा वापसी तो कितनी समस्या बढ़ सकती है? बस आप जी, जिस हिसाब से आजकल अस्पतालों की हालत है वो तो बहुत ही दयनीय है और हमारे सभी साथी अभी हड़ताल पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतने लोग हड़ताल पे आ चुके हैं तो अस्पताल का क्या हाल हो रहा होगा।
हम मानव चेतना में ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं मंत्री जी को। रोज़ ये न्यूज़ जा रही है, मुख्यमंत्री के यहाँ जा रही है, सभी अधिकारियों के पास जा रही है, परंतु 55 दिन से ये लोग परेशान हैं। मैं पूछना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार से, क्या आप जो है अभी भी सो रखे हैं? जिस प्रकार से बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, लोग बीमार हो के मर रहे हैं, क्या स्थिति इतनी ख़राब होने की आप सोच रहे हैं कि स्थिति हाथ से बाहर चली जाए तब इनको जो है जियो देंगे, तब ये लोग वहाँ जाए पहाड़ पे, तब ये लोग काम करें? तो ऐसी स्थिति क्या जो आम व्यक्ति है उसके साथ गलत नहीं हो रहा है? बहुत स्थिति ख़राब है। मंत्री जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं हर न्यूज़ में आपको कहता हूँ आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। क्या मजबूरी है जिसका इनको जियो नहीं दी जा रहा है? क्या कोई मजबूरी ऐसी है जिसके कारण इनको नहीं जियो दिया जा रहा है? क्या लगता है आपको स्थिति जिस तरह बदतर होती जा रही है अस्पतालों की, स्थिति बाहर नहीं चली जाएगी? हाँ, वो तो हो ही रहा है आजकल। कल मैं आपकी न्यूज़ भी देख रहा था, आप दून हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पर आपने भी देखा होगा कि क्या स्थिति थी। वहाँ पर मरीज ऐसे बिलगला रहे थे, वहाँ पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। आप डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि यहाँ की स्थिति क्या, तो उन्हें तो वहाँ स्थिति ऐसा मैं आपको बताऊँगा, वहाँ करंट लगने से एक महिला स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी, उसे कोई स्टाफ हाथ नहीं लगा रहा, स्टाफ भी कम है, वहाँ 2-3 लोगों का स्टाफ रह गया है, फिर भी डॉक्टर मुझे कह रहा है स्टाफ की हमारे पास कमी नहीं है। क्यों पर्दा रखा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर? ये जांच करनी चाहिए, जांच का विषय है, इनको जियो देना चाहिए तुरंत। LIU अपनी रिपोर्ट लगाए, हाँ भाई इनको जांच करवाई जाए कि जब स्टाफ नहीं है तो अस्पतालों की स्थिति क्या बद से बदतर नहीं है? मैडम स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, स्टाफ नहीं है हॉस्पिटलों में, फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं थोड़ा बहुत स्टाफ है, हम उनसे काम चला रहे हैं। ऐसे ही कब तक चलेगा? ये ऐसा ज़्यादा समय नहीं चल पाएगा और इसके ऊपर चाहे हमारे अधिकारी हैं, हमारे अफसर हैं, चाहे हमारे मंत्री जी हैं, उनको तुरंत संज्ञान में इन चीज़ों को लेना चाहिए, क्योंकि अगर स्टाफ की कमी है तो उसका प्रभाव आम जनता पे दिखने को मिलता है और वो हमें दिख रहा है। क्योंकि हम लोग, मैंने अभी भी आपसे कहा है कि हम पहाड़ों में, हमारे पास लगातार फ़ोन है कि आप लोग कब लौटोगे, कब, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ये ऐसा तो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। तो मंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप हमारी बात को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द हमारा ये जियो जारी कर दें। तो स्थिति इतनी ख़राब है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको 55 दिन से ये बैठे हुए हम दिखा रहे हैं लगातार। मेरे को भी कई लोगों ने धमकी दे दी है कि हाँ भाई इनकी रिपोर्ट क्यों लगाई जा रही है, रोज़ रोज़ इनकी न्यूज़ आप क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से ये स्टाफ यहाँ धरने पर बैठे है, मात्र ये स्टाफ धरने पर नहीं है, पूरा उत्तराखंड की नर्सिंग स्टाफ धरने पर है, उत्तराखंड की जनता का बेहाल है, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। उत्तराखंड नर्सिंग वालों का दर्द समझ रहे हैं, हम इनको बता रहे हैं भैया आप इनका काम करिए ताकि ये जियो लेके घर जाएं और ताकि जो है आम जनमानस का भला हो सके। तो जिस प्रकार से आपको क्या लगता है कि कब तक अब जो है आपके सब्र का बांध जो है बंधा रहेगा और कब तक जो है मुख्यमंत्री जी आपके लिए आगे कार्रवाई करेंगे? देखिए, हम तो हर एक दिन जैसे जैसे हमारा निकलता है, हमारा उम्मीद भरा दिन रहता है कि आज हमारा जियो आ जाएगा, ठीक है। फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जियो दीजिए, हम लोग अपने घर जाएं और अपने स्वास्थ्य सेवाओं को स्टार्ट कर सकते। तो रोज़ नई बात को लेके हम यहाँ आ रहे हैं, इनकी समस्या आपको दिखा रहे हैं, बढ़ती जा रही है इनकी समस्या नहीं, उत्तराखंड के हर व्यक्ति की समस्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि बीमारी जिस तरह फैलती जा रही है, चाहे वो मिनी कोरोना कह लें हम, चाहे वो डेंगू कह लें, चाहे कोई वायरस कह लें, जो इतना हावी होता जा रहा है, ऊपर से नर्सिंग वाले धरने पर हैं और स्थिति उत्तराखंड की बेहाल होती जा रही है। गोविंद जी, जिस प्रकार से आप बड़े नेता नर्सिंग के सचिव हैं, तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि सरकार को तुरंत करना चाहिए, नहीं तो समस्या बढ़ती जाएगी? बिल्कुल, आप लगभग 55 दिन से लगातार हमारी रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से आप सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मीडिया बंधु यहाँ पर आ रहे हैं उनका भी धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि अब सब्र का बाँध टूट रहा है। जैसे कि हमारी बहन ने बोला कि 55 दिन हो चुके हैं, तो अब कितने दिन तरसाओगे? मैं सरकार तो जिस प्रकार से धमकियाँ मिल रही हैं, चाहे मैसेज के थ्रू हो, चाहे वो कमेंट के थ्रू हो, हम लोगों को भी मिलनी शुरू हो गई कहीं ना कहीं। आपको ये नहीं लगता कि ये कोई लोग ऐसे हैं जो भीतर घात करने की कोशिश कर रहे हैं परंतु उनकी चलने नहीं वाली? क्या आप उनको कोई मैसेज नहीं देंगे? बिल्कुल, ये तो सरकार को सोचने का विषय है कि अगर आप एक शासनादेश के लिए इतना लंबा बैठाएंगे तो जो विरोधी रहते हैं, आपको भी पता है कि विरोधी लगातार उनको लग रहा है कि जितना लंबा धरना खींचेगा तो शायद ये टूटेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उन विरोधियों के ये बोलना चाहता हूँ कि हम टूटने वाले नहीं और संगठित हो रहे हैं। पूरे प्रदेश से हमारे लोग लगातार यहाँ पर अपनी
सहयोग दे रहे हैं और आगे भी बड़ी संख्या में अगर हमें उग्र आंदोलन भी करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा महकमा है, स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है, और स्वास्थ्य अगर आप आम आदमी का सही है तो सब सही है। नर्सिंग वाले जिस प्रकार से धरने पर आ चुके हैं, आने वाले समय में इनकी समस्या नहीं, सरकार की समस्या बड़ी खड़ी हो सकती है। माननीय मंत्री जी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप इनकी समस्या सुलझाइए, जिससे कि ये लोग अपने गाँव जाएँ, वहाँ पर अस्पतालों में जाएँ, वहाँ इलाज करें, लोगों का जो व्यक्ति बीमार होकर मर रहे हैं उनको ये सहारा दे सकें। नर्सिंग बहुत बड़ा एक पहलू है सरकार का भी। तो मैडम, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से बीमारी बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में और बढ़ जाएगी, तो क्या सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में नहीं खड़ी हो जाएगी इसके लिए? बिल्कुल, सब सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे धरने को 55 दिन हो गए। तो वो हमारी लापरवाही नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम मजबूर हैं, हमें मजबूरी के यहाँ पे इतने दिन बैठना पड़ा है। अगर ये हमारे दूसरे या तीसरे दिन में हमारा जियो जारी कर देते जब हम धरने में बैठे थे, तो हमें इतना शौक थोड़ी ना यहाँ और जिस प्रकार से पत्रकारों को भी आपके करके धमकियाँ मिलने लगी हैं मैसेज के थ्रू, क्या आपको ये नहीं लगता पत्रकार चौथा स्तंभ है, तो उसके साथ भी ये गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि आप हमारे जो युवा हैं उत्तराखंड के, तो एक बेरोजगारी ऐसा मुद्दा बन गया उत्तराखंड का कि युवाओं को अगर रोजगार चाहिए तो उन्हें सड़कों पे उतरना ही पड़ रहा है। और आप जैसे आप लोग हमारा बहुत बड़ा साथ दे रहे हैं, इतने दिनों से आप लगातार हमारे बीच में आ रहे हैं, तो ये सब मतलब ऐसा किया जा रहा है कि अगर आप हमारी खबर आगे रख रहे हैं तो हम पे असर पड़ेगा, आप पे असर पड़ेगा, आप डर के मारे आगे नहीं आएंगे। लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही है कि युवा मजबूर हैं, इसलिए युवा ये सब कर रहे हैं, और आप लोग हमारी बात अगर पहुंचा रहे हैं उनके सामने, तो ये सरासर गलत है कि आप लोगों को रोका जा रहा है। ये सरकार के ऊपर पर्दा डालने का समय नहीं है। सरकार को लोगों ने बहुत विश्वास करके आगे किया है। ये धामी जी का जो चेहरा इन्होंने चुनाव के समय हम लोगों को दिखाया कि युवा चेहरा है, हम लोगों ने उनको देख के वोट दिया है, और हमने चाहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आए, और हम सबको मतलब एक नई ऊर्जा धामी जी के चेहरे को देख के मिली है। तो मैं स्पेशली धामी जी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये सरासर गलत है कि आप लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं, क्योंकि आपका काम है, युवा परेशान है, तो सरकार तक भी तो हमारी बात जानी चाहिए। अब अगर हम एक सरकारी तरीके से अपना काम करना चाहते हैं कि हम परेशान हैं, तो वो लेटर या हमारी जो शिकायत है वो सरकार तक कभी जाएगी नहीं। हमारा एक ये माध्यम है, आपका जो न्यूज़ का जो चैनल है, एक माध्यम है सरकार तक अपनी बात को रखने का। तो ये सरासर गलत है। मेरी उन लोगों से अपील है कि आप ऐसा ना करें, इन लोगों को ना तो धमकी दें, क्योंकि युवा परेशान है, कहाँ जाएं हम, किसके माध्यम से अपनी बात रखें। तो मैं हाथ जोड़ के यही आग्रह करना चाहती हूँ अपने मंत्री जी से भी कि इनको भी धमकियाँ नहीं मिलनी चाहिए। अपने उत्तराखंड सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सरासर गलत है, आप इनका भी संज्ञान लें, इनको इस तरीके की धमकियाँ ना दी जाएं, किसी के भी स्तर से, किसी के भी माध्यम से इनको धमकियाँ मिल रही, तो ये सरासर गलत है। तो स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, हमारा फ़र्ज़ है पत्रकार होने के नाते कि हम इनकी स्थिति को आगे दिखाएं। जो प्रदेश में बीमारी फैल रखी है, मेरा भी यही फोकस रहता है कि मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को दिखाऊं कि इतनी बीमारी फैल चुकी है, और नर्सिंग वाले कहीं ना कहीं अपने धरने से उठ के वहाँ जाएँ। और पहाड़ में स्थिति कितनी ख़राब होगी, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है यहाँ से लोग 20-20 साल तक सर्विस करते रहते हैं, जबकि रूल ऐसा है कि 5 साल सर्विस करने के बाद उसे पहाड़ पर जाना पड़ेगा। पर ऐसा स्थिति नहीं हो रही। कोई ना कोई किसी मंत्री संतरी का चहेता होने के बाद भी 20-20 साल से विभागों में लगा हुआ है, कहीं पहाड़ पे नहीं जाना चाह रहा है। स्थिति कितनी ख़राब होगी। देहरादून तो मात्र छोटा सा है, आप खुद देख सकते हैं उत्तराखंड कितना बड़ा है। 13 जिलों से लोग यहाँ आ रखे हैं, बहुत परेशान हैं। आप इनकी समस्या का समाधान करिए। मेरी राजेश सचिव साहब से भी ये निवेदन है, इनका जियो जल्दी दें, आगे जाएँ और स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल कर सके। धन्यवाद। मनजीत सिंह अरोड़ा, रफ्तार जी के साथ। धन्यवाद।